अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ हनीफ है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टीबी एंड चेस्ट मेडिसिन वार्ड, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको ब्रोंकियल एस्थमा और कुछ इसकी एक बिल्कुल क्लोज भी है जिसे सीओपीडी कहते हैं, और उनका रिलेशनशिप इन रिलेशन टू कोविड-19 जो कि आजकल फैला हुआ है उसके मुताबिक मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। एस्थमा, जैसे कि आपको पता है कि एस्थमा एक सांस की बीमारी है जिसमें पेशेंट को सांस के साथ सीटियाँ बोलती हैं और साथ छाती में दर्द हो सकता है, और इसमें बाज़-औक़ात बुखार भी होता है। तो जब एस्थमा होता है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करते हैं और उसके लिए डॉक्टर्स आपको मुख्तलिफ दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एस्थमा क्यों होता है ये आपको पता हो, और एस्थमा का होने के जो बड़े ज़्यादा चांसेस हैं वो पेट्स की वजह से होता है और एक्सपोजर टू एलर्जेंस की वजह से हो सकता है। बहुत सारी ड्रग्स हैं जिसकी वजह से एस्थमा पैदा होता है, और इसकी ट्रीटमेंट भी ब्रोंकोडायलेटर्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है और स्टीरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ लोग इन्हेलर्स को अवॉइड करते हैं। जो लोग इन्हेलर्स को अवॉइड करते हैं उनका एस्थमा प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एस्थमा की इन्हेलर फॉर्म में होती है, और इसके साथ कुछ स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, और कुछ लोग स्टीरॉइड लेने से भी डरते हैं क्योंकि स्टीरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक रेस्पिरेटरी फिजिशियन अगर स्टीरॉइड्स को स्टार्ट करे कंट्रोल्ड डोज के साथ, तो इसके चांसेस ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होते हैं। तो एस्थमा में सिर्फ ट्रीटमेंट, ड्रग ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं होता, इसका परहेज़ बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप स्मोकर हैं तो एस्थमा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इन्फेक्शंस बात कर एस्थमा बहुत ज़्यादा कर जाती हैं, और जैसे घर में परिंदे, तोते, बर्ड्स वगैरह होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर्स शामिल हैं, NSAIDs हैं, और अगर फ़र्ज़ करें किसी को सीने में जलन है या मैदे के मसले हैं उसमें चांसेस होते हैं। एलर्जीज़ के मसले हैं जिनको अगर फ़र्ज़ करें किसी को स्किन एलर्जी है उसमें एस्थमा के चांस होते हैं, क्योंकि अगर एक एलर्जी हो तो दूसरी एलर्जी भी साथ होती है। वर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़ों का होना, ये कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एस्थमा जो है वो डेवलप हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि एस्थमा बिल्कुल रिवर्सिबल डिजीज़ है, तो एस्थमा जब आप ट्रीट करते हैं तो ये बिल्कुल 100% रिवर्स हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स एक COPD बीमारी है जो कि एस्थमा की तरह ही प्रेजेंट करती है, लेकिन ये रिवर्स नहीं होती, पार्शली रिवर्सिबल है ये। तो जब आप इसमें भी तकरीबन ट्रीटमेंट जो है वो एस्थमा की तरह की होती है, लेकिन इसमें स्टीरॉइड जो है वो अवॉइड की जाती है। खास COPD है जिसमें स्टीरॉइड देते हैं। COPD के पेशेंट पूरा साल थोड़ी ना थोड़ी सांस की खराबी के साथ प्रेजेंट करते रहते हैं, और थोड़ी सी इन्फेक्शन अगर होती है तो वो पेशेंट आप दौड़ते एक्सैसरबेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये पेशेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं दवाइयों पर। इसलिए बरवकत इलाज COPD का बड़ा ज़रूरी है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर की शक्ल में और एंटीबायोटिक की शक्ल में वो दिया जाता है। लेकिन अगर पेशेंट वर्स हो जाए तो फिर उसको अस्पताल में दाखिल कर अकॉर्डिंगली स्टेज ऑफ द डिजीज़ के मुताबिक COPD को भी और एस्थमा को वो ट्रीट किया जाता है। अब तीसरी बात यह है कि आजकल पैंडेमिक है, क्योंकि कोविड-19 के पेशेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और अब आपको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि एस्थमा है, COPD है, या अब नई चीज़ है कोविड-19। क्या ये दोनों बीमारियों के साथ कोविड-19 तो शामिल नहीं हो गया साथ, जो कि एक कॉज है नमूनिया की, और ये प्रेजेंट कर सकता है एक्सैसरबेशन ऑफ एस्थमा और एक्सैसरबेशन ऑफ COPD के साथ। तो अब डिफ्रेंशिएट करना ज़रा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज थोड़े हैं और इसके लिए कुछ टेस्ट्स की ज़रूरत होती है, और PCR आपको कराना होता है कोविड-19 के पेशेंट्स में, और अब PCR को 5 दिन लग जाते हैं। तो अब चूँकि टाइम ज़्यादा लग जाता है तो इसलिए अपने इमिनेंट ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करानी होती है। कोविड-19 में स्टीरॉइड्स नहीं दिए जाते, जबकि एस्थमा और ये जो COPD है इसमें आपने स्टीरॉइड्स हालन मार्क है उसमें आपने देने ही देने। तो ये इंडिविजुअलाइज करना आप डिफ़िकल्ट हो गया, इनको सेपरेट करना इन अ वेरी अर्ली सिचुएशन दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। इसलिए जब इस तरह के पेशेंट आते हैं तो आप इनडायरेक्ट टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 कर लेते हैं, जिनमें CRP लेवल, फेरेटिन लेवल और NLR रेशो और चेस्ट एक्सरे खास तौर पे देखते हैं, जिस पे आपको कम से कम एक शक हो जाता है कि ये कोविड-19 हो सकता है। और हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रैवल की हिस्ट्री है 2 हफ्ते के अंदर, या किसी ऐसी एरिया में जहाँ पे कोविड-19 बड़ा फैला हुआ है, और वो वाला पेशेंट जो कि कोविड-19 पेशेंट के साथ रहता रहा है, और उसमें सस्पेक्ट आप कर सकते हैं कि ये पेशेंट कोविड-19 का हो सकता है, और ऊपर से अगर वो एस्थमा भी है और COPD भी है तो आप उसको कंकमिटेंटली उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट जो कोविड-19 का है, बिल्कुल ना डरें,
पूरे का पूरा एस्थमा ट्रीट करने से और COPD की पूरी ट्रीटमेंट देने से, उसके साथ आप कोविड-19 की ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एस्थमा और COPD किसी को है, उसमें कोविड-19 हो गया, तो ये वो पेशेंट है जो कि क्रिटिकल फेज में चले जाते हैं और ARDS के डेवलप होने के चांसेस इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी बीमारी की जो सिम्टम्स हैं उसको अर्ली रिकग्नाइज करें, और रिकग्नाइज करके अगर आपको लगता है कि आपको सांस में दुश्वारी हो रही है और आपको बुखार है और आपको सीटियां बोल रही हैं, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और इसके अलावा आप हाई नून के प्लेटफॉर्म में एक हेल्पलाइन तजवीज़ की गई है, सांस ज़िंदगी है, जिसका फ़ोन नंबर भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट इज़ 021-111-111-465। ये हाई नून के प्लेटफॉर्म पर ये वाला नंबर अवेलेबल है, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू।